दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक इमेज फाइल से लोगों को हम किस तरह से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये कोरल ड्रॉ में सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। ये एक इमेज फाइल है। इसको मैं सबसे पहले तो सीधा करूंगा, बिटमैप ऑप्शन में जाऊंगा और इसमें स्ट्रेटन इमेज में क्लिक करके इसको सीधा कर लूंगा। कुछ रोटेट करके इस तरह से इसको सीधा कर लूंगा। सीधा करने के बाद, ओके करने के बाद, अब मैं इस फाइल को लॉक कर लूंगा। राइट क्लिक करके लॉक ऑब्जेक्ट कर लूंगा ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। उसके बाद मैं फ्री हैंड टूल लूंगा F5 दबा के, या सिंपली आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए और रफली लाइन ड्रॉ करूंगा लोगो बनाने के लिए। इस तरह से ये मैंने ये लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे इसका पाथ ये पूरा कर दिया। आपको फ्री हैंड टूल में क्लिक करते रहना है आगे जब तक कि पाथ पूरा ना हो जाए। अब इसको आप स्मूथ नोड में कन्वर्ट कर दीजिए इसकी प्रॉपर्टी बार में जाके, और इस तरह से इसके नोड्स को, लाइंस को कर्व करके सेट कर लीजिए। तो ये हमारा लोगो का हाफ पार्ट तैयार हो गया जो आउटर है। अब इसको हम फ्लिप कर लेंगे दूसरी तरफ, प्लस की दबा के कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल की के साथ इसको ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी बन के दूसरी तरफ आ जाएगी इसकी, ये इस तरह से। अब मैं इसमें इसको वाइड कर देता हूं। मैंने वाइड कर लिया, इसमें व्हाइट कलर भर दिया। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूं। यहां पे कुछ कमी दिख रही है तो मैं इसको यहां पे एडजस्ट कर लेता हूं नोट्स के माध्यम से और शेप टूल के माध्यम से। इन हैंडलर की मदद से मैं अपने लोगों को सेट कर लेता हूं, ये इस तरह से। तो मेरा लोगो का आउटर पार्ट, जो लोगो का शील्ड है, ये लगभग रेडी है। थोड़ी मोड जो एडजस्टमेंट है वो मैं इसकी कर लेता हूं। नाउ वी कैन एडजस्ट ऑल द कर्व्स लाइन टू मेक परफेक्ट शील्ड। अब मैं एक डुप्लीकेट पेज बनाता हूं, दूसरा पेज एक और ऐड करता हूं उसमें। नहीं, उससे पहले मैं इसको कंटूर करता हूं। कंटूर में क्या करूंगा मैं, इसके अंदर क्योंकि एक शील्ड और है, फिर एक शील्ड और है, तो मैं यहाँ पे 5.5 mm, 6 mm के आसपास, 5.5 mm ठीक है, 2 स्टेप ऐड करके कंटूर कर लूंगा ताकि मेरे तीनों पोर्शन एक ही बार में रेडी हो जाए। और बाद में राइट क्लिक करके ब्रेक अपार्ट कर लूंगा ताकि ये तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाए। अब देखिए ये मेरे 3 शील्ड तैयार है। मैं दूसरी को पेज ऐड किया और उसमें उसको कॉपी कर दिया। बाहर का पोर्शन रेड है, बीच वाला ब्लैक है और अंदर वाला येलो है। मैंने तीनों कलर इसमें फिल कर दिए। ये हमारा शील्ड बनके तैयार है। अब हमारा है इनर पार्ट की बारी। अब हम इनर पार्ट को, हमारे पास जो लोगो बना हुआ है, हमें वो उस चीज को वेक्टर में कन्वर्ट करना है। बाहर वाला तो हमने कन्वर्ट मार दिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे इसकी और इसको क्रॉप कर लेंगे। एक पेज मैंने ऐड कर लिया है, डुप्लीकेट पेज, और इसको क्रॉप कर लिया और यहाँ पे एक्स दबा के इरेजर टूल सेलेक्ट कर लूंगा और जो अनवांटेड पोर्शन है इसको यहाँ से डिलीट मार दूंगा। एरो की, अप एरो की से इस ब्रश का साइज बढ़ा करके ये जो अनवांटेड एरिया है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये मैंने हटा दिया। अब मैं जाता हूँ बिटमैप ऑप्शन में और इसका मोड चेंज कर लेता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट क्यों करते हैं, ताकि हम इसको परफेक्टली ट्रेस मार सके इस बिटमैप को। तो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करके देख लेता हूँ आगे पीछे। लाइन आर्ट हमको इसका रखना है। जब हम कन्वर्ट टू फाइल करें इसको, ये देखिए हमारा सिंपल सिंगल कलर में कन्वर्ट हो गया है। अब मुझे इस लोगो को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कोरल ड्रॉ में हम ट्रेस बिटमैप कमांड के थ्रू इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट मारेंगे। मैं इरेजर टूल से फिर जो पोर्शन रह गया है इसको इरेज करता हूं ताकि मेरा परफेक्टली ये इमेज ट्रेस हो। बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया उसको बाद में कर लेंगे हम। ये डाउन एरो से मैं इसका ब्रश का साइज छोटा कर लूंगा। अब मेरा ये इमेज लगभग तैयार है।
अब मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं सिंपली प्रॉपर्टी बार में, क्योंकि मेरा बिटमैप सेलेक्ट है, तो मैं ट्रेस बिटमैप में जाऊंगा और यहाँ पे जाके 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से ले लूंगा मैं हाई क्वालिटी इमेज। इस पे क्लिक करूंगा, रिड्यूस बिटमैप कर दूंगा और यहाँ पे जाके इसकी डिटेल्स कम ज्यादा करके देखूंगा। ये थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ ताकि ये और स्मूथ आए। स्मूथिंग को भी मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ और जो कॉर्नर की स्मूथनेस है, जहाँ पे ये कस्प लाइन बन के आ रही है, वो भी स्मूथ हो जाए। इसके लिए मैं इसको थोड़ा और ज्यादा कर लूंगा और यहाँ से नीचे वाला ऑप्शन भी मैं इसको ऑन रखूंगा, रिमूव कलर फ्रॉम एंटायर इमेज। तो सारा व्हाइट कलर जो दिख रहा है वो सब हट जाएगा, केवल वहां पर इमेज रह जाएगी वेक्टर फॉर्म में। बाकी जो कमियां हैं इसको हम बाद में दूर करेंगे। तो हमारा ऑल्ट क्लिक करके मैं पीछे वाली इमेज को डिलीट मार दूंगा और अब मेरे पास ये लोगो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। मैं इसको पहले वाले पेज में कॉपी करके देखता हूं तो ये परफेक्टली आ गया है। अब मैं इसको, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट मार दिया। अब इसमें से इस लोगों में कुछ कमियां हैं, आप देख रहे होंगे इमेज जिगजैग आ रही है, तो मैं इन कमियों को ठीक करता हूं, इसको स्मूथ कर लेता हूं। पर प्रॉपर्टी बार में जाके इसकी प्रॉपर्टी को और इनको जो आलतू फालतू नोट्स बन के आ रहे हैं उनको सही कर लूंगा, उसको डिलीट मारूंगा, उसको मॉडिफाई करूंगा और इस तरह से अपने जो लोगो है उसको नीट एंड क्लीन फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये थोड़ा राउंडेड फॉर्म में है, तो मैं उसको भी फटाफट जल्दी से कर लेता हूँ। ये मैंने जो जिगजैग फॉर्म में दिख रहा है उसको सही करके ये लोग लगभग मैंने रेडी कर लिया। अब मैं इसमें ग्रीन कलर भर देता हूँ और देखिए हमारा ये लोगो तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपली हमने इस लोगो को बिटमैप इमेज से या इमेज फाइल से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू व्यू मोर वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।